नमस्कार दर्शकों, आज एक विशेष अतिथि हमारे बीच हैं, श्री कमलेश डी पटेल जी, जो पद्म भूषण रत्न विभूषित हैं, जिन्हें हम पूरी दुनिया दाजी के नाम से जानती है। तो सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। इट्स माय प्लेजर सर एंड इट्स माय ऑनर टू टेक योर इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर हार्टफुलनेस प्रमुख है। तो सर, सबसे पहले आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, हार्टफुलनेस, हार्ट, दिल, सबसे खूबसूरत हिस्सा हमारी बॉडी का, इसका नाम आपने हार्टफुलनेस कैसे दिया? अगर जो बाकी जानकारियाँ हैं हिस्ट्री, उसके बारे में मैं उतना चर्चा नहीं करना चाहूँगी, लेकिन हार्टफुलनेस नाम देने के पीछे क्या आपकी सोच है, वो मैं जानना चाहूँगी। I'll give you a brief history. जी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है श्री रामचंद्र मिशन। जी। जो सिस्टम का नॉलेज है जी वो सहज मार्ग, मीन्स नेचुरल पाथ। जो कुछ भी हम करते हैं वो सहज ढंग से करना है। जी। दोनों शब्द हमें बहुत प्रॉब्लम करने लगे। जब भी हम महाराष्ट्र जैसे गांवों में जाते हैं, जो कट्टरपन रहते हैं ना जी। कि क्रिश्चियन नहीं आना चाहिए, तो हमने एक बार प्रोग्राम किया था श्री रामचंद्र मिशन के बैनर के नीचे। जी। तो गांव वाले लोग मिशन सुना जी। तो अटैक कर दिया। जी। तो जितने भी लोग वहाँ बैठे थे उनको परेशान करने लगे। बाद में उनको समझाना पड़ा कि भाई, ये तो श्री रामचंद्र मिशन है जी। ये धर्म के ऊपर है। हम सब योग साधना करते हैं, ध्यान सिखाते हैं। बाद में सहज मार्ग का नाम पे वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रॉब्लम होने लगा। जी। वो लोग आनंद मार्ग के साथ कंपेयर करने लगे। मर्डर जो हुआ करते थे या होते थे, सच झूठ पता नहीं, उसके साथ टाई अप करने लगे। जी। तो मैंने सोचा कि इसका सहज मार्ग के नाम पर अल्टरनेट नाम क्या हो सकता है। जी। और दूसरा क्या, 2010-11 में माइंडफुलनेस बड़ा एक्टिव रोल कर रहा था दुनिया में। जी। लेकिन ये जो चीज़ है माइंड से भी आगे की चीज़ है, इसलिए मैंने सोचा हार्टफुलनेस रखेंगे तो लोगों को इसके बारे में पता भी चलेगा, अच्छा, और इजीली याद भी कर सकेंगे। इट्स अ डिफरेंट नेम सर। डिफरेंट नेम। Yes. तो वो बताता है कि जो भी चीज़ हमें करना है अपने हृदय से करना है, दिल से करना है। नहीं करना है तो मत करो। दिल मना करे तो करना ही नहीं चाहिए, जी, है ना। तो दिल जो कहता है उसकी सुनो, जी, है ना। देयर आर मेनी सॉन्ग्स ऑल्सो, भजन ऑल्सो, जी, है ना। और एक दूसरे के साथ हम बात करते हैं, कहते हैं ना, इसका पतिदेव तो इतने पत्थर दिल का है, वो पता नहीं कैसे रहती है ऐसे, और इनके पतिदेव देव जैसे हैं, राइट। तो उनके दिल देव जैसा है, पत्थर दिल का है, कोमल दिल का है। सो जो भी कंपैरिजन करते हैं वो दिल से करते हैं जी। और जो हृदय से हम फोकस करते हैं। जी। गीता में भी बताया है श्री कृष्ण भगवान ने कि यदि भविष्य में जो ध्यान करना है वो हृदय पर ही करना पड़ेगा, जी, क्योंकि हृदय में ही मैं रहता हूँ। इतनी गहरी सोच सर। सोच। जी। जब अर्जुन पूछता है कि हे प्रभु, आपने तो मुझे विश्व रूप दिखा दिया, मैं अहोभाग्य। जी। लेकिन आगे वाले लोग कैसे आपको पहचानेंगे? तो श्री कृष्ण जी कहते हैं इतना ही कि मैं इसलिए कि कहता हूँ कि सभी के हृदय में मैं बसा हूँ, वहाँ मेरी अनुभूति करो। जी। हृदय में पश्यसी। जी। तो और आर्ग्यूमेंट्स तो कोई होता ही नहीं है। और साइंटिफिकली आज देखें हम, जी, तो सपोज आपने कोई पॉइजन लिया हो, जी, राइट, और फिजिकल पॉइजन हो या विचार के रूप में पॉइजन हो। जी। किसी ने बोल दिया कि वो हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा करवाना है। जी, सुनी सुनाई बातों वाला जहर भी। जी। तो बीबी को बोल दो, आपके पति को मैंने किसी के साथ आज खाते हुए देखा था, रेस्टोरेंट में थे, दोनों मजे में बात कर रहे थे। जी। खत्म हो गई बात। बिल्कुल, है ना। जी। तो इतना पॉइजन डाल दिया तो वो तो हृदय उसका इतना, दिल इतना पॉइजनस हो जाएगा, है ना। वो बोलेगी आने दो घर पे, मैं दिखा देती हूँ। बहुत ही सुंदर जानकारी सर, शायद इसीलिए आप लोगों के दिल से जुड़े हैं, और जहां हमको 10 लोगों से भी जुड़ने में इतनी मुश्किल होती है, आप करोड़ों लोगों से जुड़ पाए। क्या कारण है सर इसका? कैसे आप लोग बस आपके नाम से, आपके मेडिटेशन से
लोग इतने प्रभावित है? क्या खास बात है हार्टफुलनेस के मेडिटेशन में जो बाकी जगह नहीं है? जो चीज़ दिल को छू जाती है वो सबको पसंद होती है जी। राइट। जो दिल को छूता नहीं है वो कोई इसको याद भी नहीं करेंगे। जो ध्यान करने से वो हमको इतने प्रभावित अनुभूति हो जाती है, वो अनुभूति ही हमको कहती है कि हाँ यहाँ सच है। जी। आत्मा जब जन्म लेता है उसका कुछ पर्पस होता है, मकसद होता है। जी। राइट। मैं क्यों इस भूमि पे, इस घर में, इस माता पिता के साथ, इस फैमिली में, इस देश में पैदा हुआ? जी। सर्कमस्टेंसेस वो ऐसे प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से आत्मा का जो ध्येय है वो फलीभूत हो। जी। जब भी वो फलीभूति करने में अच्छा रास्ता मिल जाए तो उसको शांति मिलती है। जी सर, वैसे भी योग का मतलब तो आत्मा और परमात्मा से, जो शरीर से अलग हट के दिल का आत्मा से जो मिलन होता है वही शायद योग होता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही शायद योग कहते हैं। वही ध्येय है। जी। यदि हम गलत करेंगे जी तो उसका जो प्लान है, जिस प्लान लेके आया है जी, उस प्लान में गड़बड़ होएगी। तो गलत करेंगे तो वो अशांत हो जाता है। जी। जैसे हम बच्चों को लेके जाते हैं, चलो ना आज वो ये मैकडोनल्ड जाओ या बर्गर किंग जाओ या कुछ भी, हम छोटा एग्जांपल दे रहे हैं उनको। और यदि आपने ऑल ऑफ ए सडन कुछ डिसाइड कर लिया यहाँ नहीं जाना है जी, तो बच्चे क्या करेंगे? रोएंगे ना। हाँ। तो ऐसा ही आत्मा का होता है। हम जो कुछ आत्मा की उन्नति के लिए कर रहे हैं जी, यदि वो हकीकत में सही है जी, तो आनंद विभोर हो जाओगे जी, शांति मिलेगी। जी, यदि वो गलत होगा तो आपको इशारा करेगा जी, कि यहाँ से भागो। जी। तो हार्टफुलनेस में जब हम प्राणाहुति का अनुभव करते हैं, जी, जब हम ट्रेनर्स के साथ बैठते हैं या कोई भी ऐप से हम डाउनलोड करके दूर से भी बैठ सकते हैं। दूर से मीन्स जो गुरुदेव या ट्रेनर्स जो होते हैं वो दुनिया में बहुत जगह पे हैं। जी। तो हम अपने घर पे बैठ जाते हैं, वो उनके घर पे बैठेंगे, किसी के पाँव छूने की जरूरत नहीं है जी। और उनके साथ हम ध्यान करेंगे तो वो ही प्राणाहुति भेजेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। वो हमें अनुभूति करना है जी। यहाँ अनलाइक धर्म है। धर्म में क्या होता है, एक तरह का विश्वास रखते हैं हम जी, एक तरह की मान्यता रखते हैं कि हाँ ये ईश्वर है, ईश्वर सब जगह है जी, इसमें कुछ बुरा नहीं है जी। लेकिन मान्यता हो गई, आगे क्या करोगे आप? जी। मान्यता के बाद तो कुछ करना पड़ेगा। ईश्वर है, अब करोगे क्या? कुछ करते तो है नहीं जी। ना। दिया अगरबत्ती जलाते हैं लेकिन ये तो सिंबॉलिक है। दिया का मतलब है जो उजाला बाहर है वैसा ही उजाला मेरे हृदय में हो। बहुत ज़रूरी है सर ये। जैसे अगरबत्ती हम जलाते हैं, फ्रेग्रेंस होती है, उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है जी। ना। नेबर वाला भी पूछता है कौन सी ब्रांड यूज किया आपने, जी। है ना। तो अगरबत्ती का एक मीनिंग है कि जो फ्रेग्रेंस, ये जो सुगंध चारों ओर फैल रही है, ऐसा ही हमारा प्रेम सब जगह फैलना चाहिए। सिंबल है लेकिन हम वो वही करने लगे और सबको पता नहीं चलता है कि हम क्यों कर रहे हैं। जी। आध्यात्मिकता में जो कुछ भी करते हैं जी, मान्यता बाद में आती है। जी। जब अनुभूति पहले होती है जी, तो ऑटोमेटिक मान्यता तो बाद में फॉलो होएगी। बिल्कुल। जी। राइट। आपको अच्छा लगा ध्यान में, आप ध्यान में ही हो गए, समाधि का अनुभव हुआ। जी। और हर समाधि एक नहीं है, अलग 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 प्रकार है इसके। प्रकार है। जैसे कि हम हृदय केंद्र पे होते हैं या आत्म चक्र पे होते हैं या अग्नि चक्र हो या आज्ञा चक्र हो या कोई भी, तो हर चक्र पे हमारी समाधि की हालत भी बहुत अलग होएगी। सो ये अनुभूति का रास्ता है। जी। आध्यात्मिकता अनुभूति के साथ जुड़ा हो, एकदम साइंटिफिक है। इसमें साइंस में कैसा होता है कि साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग होते हैं, वो विश्वास नहीं करते हैं। जी। हम भी ऐसा ही कहते हैं, आप विश्वास मत करो हम जो कहते हैं। जी। खुद अपना एक बार ही आधा घंटा इस साथ के साथ ध्यान करो, सिस्टम के साथ। जी। ध्यान करने के बाद एक ही
सेशन में, एक ही आधे घंटे में आपको पता चल जाएगा। दादी, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा दर्शकों को हमारे बताना चाहूँगी कि जैसा आपने कहा कि आप हमारी बात मत मानिए और खुद करके देखिए। तो एक बार ऐसे ही मैं आपके सेंटर अचानक चली गई और मुझे मेडिटेशन का थोड़ा सा इंटरेस्ट भी था और मैं बाकी जगह भी करती थी, लेकिन जो मैंने पहली सिटिंग ली सर, मैं डूब गई थी आपके मेडिटेशन में। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। और जब मैं वहाँ से उठी, मतलब मुझे उस निद्रा या समाधि को तोड़ना पड़ा, जबकि मैं आज की जनरेशन की लड़की हूँ। मेडिटेशन या उसमें डूबना थोड़ा मुश्किल है, ये हम अगर माने ना माने तो भी, लेकिन मैं इतनी गहरी चली गई थी उसमें। मैंने सोचा नहीं था कि मैं 3 सिटिंग लूँगी जो आपका प्रोसेस है, बट सेकेंड डे भी मैं गई और फिर मुझे वहाँ नहीं मिले तो मैंने किसी परसेप्टर के घर जाके उस चीज़ को सीखा। 3rd डे भी इतना था, और मैं आपको बताऊँ ये समय दिवाली के दौरान का था। वो त्योहारों को छोड़ के मैं गई, मतलब टाइम निकाल के जाना, और तीसरे दिन की भी मैंने सिटिंग ली और 3 दिन में ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई सर। मैं 4th डे भी गई, मैं 5th डे भी गई। शाबाश। यस। और उसके बाद जो रूल्स थे, जबकि मैं बिल्कुल कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं करती, मैं बता रही हूँ जैसा हम मेडिटेशन करते हैं तो लोगों पे कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं होती, आज करते हैं फिर कल छोड़ देते हैं, उसी तरीके का ये नेचर मेरा भी था। लेकिन मैं डूब गई सर। एक अजीब सी जो अनुभूति आप बोल रहे हैं, खुद को जानना या खुद के भीतर शांति, आज भी जब मैं परेशान होती हूँ तो मैं आपके सेंटर जाती हूँ। तो ये मेरी दर्शकों से कहना चाहूँगी कि ये मेरी स्वयं की अनुभूति है सर। तो इसी बारे में जो 3 आपकी सिटिंग है, रिलैक्सेशन है, मेडिटेशन है और जो क्लीनिंग है सर, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ आप बताइए। जी। तो जो हार्टफुलनेस की जो प्रैक्टिस है जी, उसमें हम ध्यान करते हैं हृदय पे। जी। हृदय में ईश्वर का जो स्रोत है हमारे हृदय में ही है। जी। उनके साथ हम एकमयता प्राप्त करते हैं ध्यान के दरमियान। जी। राइट। मैंने प्रोसेस तो बता दिया, लेकिन प्राणाहुति की वजह से हम बहुत गहराई में चले जाते हैं। जी। जी। आप सबको ध्यान करो, 10 टाइप के ध्यान करो। जी। राइट। एक संस्था ए है, दूसरी संस्था बी है, तीसरी संस्था सी है, लाइक देयर ABCDEFG जितनी भी संस्था के ध्यान एक हफ्ता सबको डिवोट करो आप। जी। राइट। और लिखो कैसा अनुभव होता है। वही मैंने बताया अनुभव। बाद में ये सहज मार्ग जो है हार्टफुलनेस का, वो ध्यान करके देखो और आप खुद ही निर्णय करो। मैं दिल से जुड़ गई हूँ सर, इस संस्था का जैसा नाम है हार्टफुलनेस, मैं दिल से जुड़ी हूँ इससे यकीनन। जी। और दूसरा जो है प्रक्रिया सफाई का है, इंटरनल क्लीनिंग है। जी। तो कई लोग पूछते हैं कि मुझ में क्या गंदगी है तो सफाई करनी पड़ती है। जी। सफाई बहुत सुंदर शब्द है, सिर्फ गंदगी ही नहीं, बहुत कुछ है सर, बहुत कुछ निकालना पड़ता है। जी। मेरी जो प्रिसेप्टर थी द्रौपदी देवी अग्रवाल इन अहमदाबाद, सी टॉट मी कि संस्कार जो हमारे साथ है, यस, संस्कार की वजह से हम बार बार जन्म लेते हैं। जब तक संस्कार खत्म नहीं होते हैं तब तक आना ही पड़ता है। जी। बुरे संस्कार वाले लोग भोगते हैं, अच्छे संस्कार वाले लोग भी भोगते हैं, ज़्यादा भोगते हैं कई बार। जी। राइट। और जब हम भोगते हैं तो और ज़्यादा संस्कार बनाते हैं। जी। तो उससे तो कोई छुटकारा होता नहीं है। जी। राइट। तो संस्कार को निकालना है। जब भी हम इस संस्था में दीक्षा लेते हैं तो गुरु अपनी जिम्मेदारी ले लेते हैं। जी। भूतकाल के अतीत के जो संस्कार बने हैं उसको निकालने की हमारी जिम्मेदारी ऐसी है कि हम संस्कार कम बनाए या नहीं बनाए। जी। दूसरा, यदि भूल से हो भी जाए तो उसकी शाम को सफाई कर लेनी है, जो भी हो, अच्छा या बुरा हो, उसके लिए भी हम ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं। जी। और संकल्प शक्ति से हर साधक जी। इसमें खुद की सफाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो 20, 15, 25 मिनट की जो सफाई का प्रोसेस है, उसके बाद उनको अनुभव होएगा जी कि जो क्लीनिंग के पहले और क्लीनिंग के बाद की जो हालत है बहुत अलग होती है। अलग होती है। जी सर, वैसे भी नए विचार तब तक आप नहीं डाल सकते जब तक पुराना कचरा आप बाहर नहीं निकालेंगे, ये तो लॉजिक है। वो भी उन्होंने यही एग्जाम्पल दिया था कि बर्तन गंदा हो और उसमें दूध डाल दो जी तो वो बिगड़ जाएगा। बिल्कुल। जी सर, कोविड के बाद जो सबसे ज़्यादा हमने देखा है और जाना भी है कि मन का एक स्थिर होना, जो कोविड में ज़्यादा नुकसान हमको शारीरिक कमियों से ज़्यादा हमारी जो मानसिक दुर्बलता है उसकी वजह से कोविड में हमें ज़्यादा अटैक और ज़्यादा ऐसे लोगों को दिक्कत आई।
तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कोविड के बाद तो सबकी मानसिक स्थिति इवन उस दौरान भी बहुत बिगड़ी, इवन बच्चों से लेकर बड़ों तक। तो उसमें ये जो मेडिटेशन है या आपका योग है वो किस तरीके से मानसिक स्थिति को पूरी तरीके से बैलेंस करने में क्या सक्षम है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। मेडिटेशन से हमको एक तरह का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, जी, कि मैं कुछ कर सकता हूँ। कई बार तो ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि लगता पावर है वी फील इनसाइड सर। यू आर एम्पावर्ड बाय गॉड। यस, यू आर नॉट एम्पावर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, यू आर एम्पावर्ड बाय योर चीफ मिनिस्टर हियर, यू आर एम्पावर्ड बाय गॉड, सुप्रीम सोल। सुप्रीम। सो आपका जो कॉन्फिडेंस है, करेज है, इट्स इनविंसिबल एक्चुअली। जो कहते हैं ना, दुनिया मेरी मुट्ठी में है। जी, तो ऐसा हमें अनुभव होता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई छू भी नहीं सकता है। यस, आई फेल्ट दैट सर। या सो मेडिटेशन, योग साधना से इतनी गहराई में हम पहुँच जाते हैं कि इसलिए बोलते हैं ना, यदि ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा जी तो ईश्वर तक कैसे पहुँचोगे। जिंदगी में कुछ भी करने के लिए सर कॉन्फिडेंस इज द रूट। फालतू चीज़ों से आप हार जाते हो। जी जी बिल्कुल सर। सर एक चीज़ मैंने और देखी आपके इंस्टीट्यूट में, एक जो नई चीज़ है कि जब मैं लोगों से यहाँ पे मिली, सब लोग आपस में बहुत दिल से जुड़े हैं, एक परिवार की तरह। ये बहुत नई चीज़ मैंने आपके इंस्टीट्यूट में देखी। अच्छा। और मैं तो बहुत नई थी इस इंस्टीट्यूट में आने के लिए, लेकिन मुझे भी लोगों ने एज अ परिवार जैसा अपनाया। जो एक दो लोगों से तो वो आपने जो कहा कि दिल से आपने लोगों को जोड़ा, और शायद इसीलिए आपकी इतनी ज़्यादा वो भी है। सर वैसे तो ये सवाल पूरे इंटरनेट में है कि आप न्यूयॉर्क से यहाँ पे शिफ्ट हुए, फार्मेसी का आपका अच्छा खासा बिजनेस था, बट आप अध्यात्म के जुड़े, और ये इंटरनेट में बहुत ज़्यादा है अवेलेबल। लेकिन संक्षिप्त में अगर आप बताना चाहें 2 लाइन में हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को कि एक, क्योंकि वो हमेशा जानना चाहते हैं कि जिनके पास सब कुछ था वो इस ओर कैसे जुड़े, मानव सेवा से वो कैसे जुड़ पाए, कैसे जुड़ पाते हैं। आमतौर पे अगर हम सुखी हैं तो इसलिए आज ही इस बारे में चर्चा हो रही थी कई यंगस्टर्स के साथ। जी, वो समझते हैं कि सब कुछ है हमारे पास, जी, ये करने की क्या जरूरत है। जी, एक सब ईगो, कुछ है जी, इसलिए करना पड़ता है। एक ईगो आ जाता है, मेरे पास सब कुछ है, ईश्वर की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो सब कुछ है वो आपकी दृष्टि से सब कुछ है। जी, और भी कुछ आगे की दुनिया है, इस सितारों के बाद दूसरा जहां भी और है ना। जी, तो हमें आध्यात्मिकता को भी, उसके बारे में भी सोचना है। भौतिक जीवन तो हम जी रहे हैं, ठीक है, बहुत लोगों को सक्सेस भी है, और बहुत लोग परेशान भी हैं क्योंकि भौतिक जीवन में सक्सेस नहीं हुए हैं। जी, तो आप सोचिए, भौतिक जीवन में सब कुछ है, फिर भी उनको संतोष नहीं है, सुख नहीं है, चैन नहीं है। जी, और जिनके पास नहीं है उनकी भी सेम हालत है। जी, तो भौतिक दुनिया से हमको कभी भी आंतरिक शांति या संतोष नहीं मिल सकता है। जी, उसके लिए हमें ढूंढना पड़ेगा आध्यात्मिकता में। आध्यात्मिकता और भौतिकता का समन्वय करना है। जी, हमारे गुरुजी महाराज का कहना है कि जैसे पंखी की 2 पाँख होती है, एक पाँख से तो उड़ नहीं पाएगा। जी, बहुत गहरी बात। राइट। आध्यात्मिकता में भी इतना उतर नहीं जाना है कि हम फैमिली को भूल जाए, माँ बाप को भूल जाए, परिवार को भूल जाए। उनकी भी देखभाल रखना है जी, ठीक से कमाना है, प्रामाणिकता से कमाना है, और अच्छी तरह से उसको स्पेंड करना है, बुरी तरह से नहीं। जी, राइट। तो भौतिकता और आध्यात्मिकता को साथ साथ ले जाना है, उसको इंटीग्रेट करना है। जब हम बिजनेस करते हैं जी, या खेती करते हैं या हाउस वाइफ को खाना बनाती है, तो उस समय यदि हमारा जो भाव है, अंदरूनी भाव जो है ईश्वरमय होए, जी, तो हमेशा जो भी कुछ करते हैं उसमें भलाई होगी। जी, खाना जो पकेगा वो भी प्रसाद बन जाएगा। सोच बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ जी, सोच। तो जो भी काम करें उसमें ईश्वर को जोड़ दो। कोई नई बात नहीं है और ऊंची बात भी नहीं है, कोई भी कर सकता है ये तो। जी, कोई भी काम शुरू करो, उसके पहले सोच लो कि मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, या ऐसा सोचो कि मैं मुझसे ईश्वर खुद करवा रहे हैं। ईश्वर हम एक माध्यम है बस। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि ये भौतिक सुख है फिर भी शांति नहीं, सबके अंदर एक खालीपन है सर, सब पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कोई बात नहीं, एक मन का खालीपन है, और जिस तरीके से इतनी हम क्राउड देखते हैं ऐसे सब जगह पे, वो दिखाता है कि सब कुछ होने के बाद भी हम उस ओर जा रहे हैं, यानी कितनी ज़रूरत है। जी, करो,
ढूंढना है, ढूंढते रहो जी लेकिन टाइम दो उसको, कब तक ढूंढते रहोगे, जी है ना। करोड़ बनाया, कोई बात नहीं, 10 करोड़ बनाओ, 10 करोड़ बनाया, 100 करोड़ बनाओ, देखो बाद में आपकी हालत क्या है। जी आपको कुछ सुख चैन मिला जी कि आपको एक गर्व से, अभिमान से होगा कि मैंने इतना बना लिया इसलिए मैं खुश हूँ। लेकिन ऑनेस्टली से, प्रामाणिकता से खुद को झांको, देखो आप सही में सुखी हो, बाद में पता चलेगा सर। जी जी सर, वैसे तो आपने बहुत सारी बुक्स लिखी है, पर विजडम द ब्रिज मुझे खास पसंद है। मैंने बहुत ज़्यादा उसको थोड़ी पढ़ी है, बहुत पूरी तो नहीं पढ़ी है। तो वो मैंने देखा है कि उसमें शायद पेरेंट्स और चाइल्ड का जो रिलेशनशिप है वो बताया गया है। उस बुक के बारे में आप हमारे दर्शकों को अगर कुछ थोड़ा सा बताना चाहिए, या कोई ऐसी किताब जो बहुत आपके दिल से जुड़ी और हम सबको पढ़नी चाहिए, उस बारे में। ये तो खास पढ़ना है, विजडम ब्रिज, या हार्टफुलनेस वे है, डिजाइनिंग डेस्टिनी है, और हमारे गुरुदेव की कंप्लीट वर्क्स जो है जी श्री रामचंद्र जी की, जी वो बहुत प्रैक्टिकल है। जो योग के बारे में अपनी जर्नी, जो यात्रा है जी प्रथम चक्र से अल्टीमेट तक कैसे कैसे अनुभव होते हैं, उन्होंने खुद लिखे हैं। जी और हम सब भी उसका उनकी अनुभूति कर सकते हैं। जी विजडम ब्रिज जो हमने किताब लिखना शुरू किया था, अभी रिलीज हुई 2023। या इट्स वेरी रिसेंट। या सर। और हमने लिखना शुरू किया था 2012 में। सो बहुत टाइम लगा उसको। और क्योंकि हमने क्यों लिखा वो पहले बताना चाहूँगा। एक लड़की आई, छोटी सी थी, छोटी मीन्स शी वॉज वेरी यंग टू अस in those days. She grew up in front of us, but when I met her she was 28 years of age. जी तो in 2012 तो उनको मैंने पूछा, बेटा तू अब शादी कर ले, कब करना है, माँ बाप को परेशान क्यों इतनी करती है। जी तो she was अंकल, बड़े प्रेम से बोली, गुस्सा तो नहीं किया उसने, जी ये थोड़ी देर है, अभी 4-5 साल और बाकी है। तो मैंने पूछा कि तेरी उम्र 33 तो हो जाएगी, हाँ करीबन ऐसा। मैंने पूछा कि अपने घर में सबसे प्यारा कौन है आपको। जी तो बोली, मेरी ग्रैंड मदर। सेम विद मी। अच्छा जी तो उनके पिताजी की जो माँ थी वो उनको सबसे प्रिय। तो मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने बहुत कारण बताए। तो मैंने उनको प्रश्न पूछा कि तेरे जब बच्चे होंगे, तू 33-34 साल की इस उम्र में शादी करेगी, 35-36 साल की उम्र में बच्चा पहला होएगा, जी दूसरा बच्चा होएगा शायद when you are 37-38, होएगा या नहीं वो भी पता नहीं है, राइट। जी तो उस समय वो बच्चों के लिए उनकी नानी रहेगी या नहीं। तो वो बड़ी सोचने लगी, तो गिनने लगी, मैं 35 पे होएगी तो मेरी माँ की उम्र 75-76 हो जाएगी, राइट। और बच्चा बड़ा होएगा और क्या बोलती है, क्या समझाती है, वो तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि 5-6 साल की उम्र तक किसी को भी याद नहीं होता है कि मैंने क्या किया। जी माँ बाप या ग्रैंड पेरेंट्स जो सिखाते हैं, 5-6 साल की उम्र के पीछे खास कुछ याद नहीं रहता है, शब्दों में कहो या उसका वर्णन करने में हम फेल हो जाते हैं। समझ कब शुरू होती है, जब हमारा ईगो भी बढ़ता है, 8-9 साल का जब होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, जब इंटरेक्शंस होता है अपनी ओर से उनकी ओर, अकल वाला, तब पता चलता है। लेकिन तब तक तो कुछ होगा ही नहीं। और दूसरा मैंने बताया उनको कि तेरा मेनोपॉज शुरू हो जाएगा 45-46 जी, उस समय तेरे बच्चे भी टीनेजर होंगे जी, उनके हार्मोन्स भी बॉइलिंग है, बड़े गुस्से में है, तेज वार है लोग जी, तेरे भी होंगे, तू भी डिस्टर्ब होएगी, वो भी डिस्टर्ब है, तो पूरा घर तूफान तूफान होएगा। हर सवाल में मुझे गहराई दिख रही है सर, है ना। तो ऐसी चीजें हैं कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जी शादी क्यों जल्दी करनी है, साइंटिफिक रीजंस बताए इस किताब में। दूसरा है बच्चों का हम देखभाल कैसे करें, ग्रैंड पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट कैसे हो, माँ बाप का इन्वॉल्वमेंट कैसे हो, नेबर्स का कैसे हो, पूरे गांव का कैसे हो जी, और कैसे कैसे संस्कार उन पे लाने हैं जी, किस ढंग से हमें बेबी का कंसेप्शन करना है, किस ढंग से वो आत्मा को हमारी ओर आकर्षित करना है जी, वो उसका जन्म
कहो या उसका जो कंसेप्शन हो, उससे पहले की तैयारियां हैं जी। वो लोग बाद में हम कहते हैं कि ये मुहूर्त के बाद और ये इस मुहूर्त में पैदा होगा, इस जगह पे पैदा होगा, तो ये वाइब्रेशंस आएंगे जी। वाइब्रेशन तो आएंगे जी। लेकिन जो वाइब्रेशन के साथ पहले से ये आ गया था आत्मा कंसेप्शन के समय पे, जी। है ना, तो उसको आप बदलोगे कैसे? बिल्कुल। है ना, उसके लिए अपना बैगेज लेके तो आ गया वो, जो संस्कार थे पहले के। तो लॉक एंड की जैसा है, जैसे मैग्नेट है और आयरन फॉइल्स है, जी। एक दूसरे के साथ ऑटोमेटिक मिल जाते हैं जी। किसी को पुश नहीं करना पड़ता है एक्चुअली। राइट। तो माँ बाप का जो एटीट्यूड है, उसका जो भाव है एट द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन, इट क्रिएट्स अ फील्ड, एक तरह का फील्ड बन जाता है, वाइब्रेटरी फील्ड। जी। है, उस फील्ड की मैचिंग वाला आत्मा अपने आप आ जाता है। जी। राइट। यदि आप एनिमल्स की तरह लव मेक कर दें या मेकिंग लव, हस्बैंड एंड वाइफ मीटिंग ईच अदर विद लाइक एनिमल्स, वर्सेस you meditate and then make love, versus you remain meditative all the time and make love. तो उस समय की जो आत्मा आती है, that will match your field that you have created. It is scientifically so proved. साइंटिफिक अपनी माइथोलॉजी हजारों साल से कहती है। महाभारत आप कहानी सुनो जी, महाभारत में साफ साफ है स्टोरीज। जब विचित्र वीर्या है ना, वो कंसीव नहीं कर पाते थे, इम्पोर्टेंट आज की भाषा में कहे तो इम्पोर्टेंट थे, तो उनकी माँ ने ऋषि व्यास को बताया कि आप आइए, ये रानियों के साथ आप मिलन कीजिए और जो भी बच्चा पैदा हो वो गादी पे चढ़ेगा, राजा बनेगा। तो पहली रानी के चैम्बर में एक कोई मुहूर्त पे उनको बुलाया गया, तो सीधा तप करते करते आ गए। फिर उनको देख के इतनी घबरा गई, उन्होंने आंख बंद कर दी कि नहीं, इसके साथ नहीं, लेकिन फिर भी मानना था। राइट, सो दे मेड लव। सेकंड जो क्वीन थी वहां गए, उनका तो ब्लड सर्कुलेशन ही बंद हो गया, इतना शॉक हो गया उनको कि अरे प्रभु, इसके साथ मुझे आज प्रेम करना पड़ेगा, तो उनका ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया। राइट, तो दोनों रानियां बहुत होशियार थी। सपोज हमारी ये दोनों की एक्सरसाइज फेल हो जाए तो करेंगे क्या, ये फिर से करना पड़ेगा। तो उन्होंने प्लान किया दास जी के साथ कि तू हमारी इतनी फेवर कर ले। तो दास जी तो बोले अहो भाग्य मेरा कि आज ऐसे ऋषि के साथ मेरा मौका, तो बहुत खुशी से वो तैयार हुई। तो आप देखेंगे कि जिसका जैसा जैसा एटीट्यूड था वैसा ही आत्मा आकर्षित हुआ। पहली रानी के जिसने आंख बंद कर दी इतनी घृणा के साथ, इसके साथ वो लड़का अंधा हुआ, धृतराष्ट्र। राइट, जो रानी का ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया, स्किन एकदम पेल हो गई, वो पांडु हुआ, 5 पांडव के पिताजी। he was unhealthy. राइट, एंड जो दासी पुत्र था उन्होंने बड़े प्रेम से उनको वेलकम किया, मेरा अहोभाग्य। उनका एटीट्यूड, उनका मनोभाव कुछ और था जी। वो सबसे विद्वान थे, इसलिए नाम विदुर। सो एटीट्यूड एट द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन टेल्स यू एवरीथिंग। बहुत नई बात और इतनी साइंटिफिकली मैंने सुनी है कहानी। नई बात नहीं है ये कहानी पुरानी है सर। जो नज़रिए से आपने लोगों को बताया वो बहुत नया है, और जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि जैसी आपकी भावना होती है वैसा। और जब हम पूजा पाठ करते हैं या ध्यान करते हैं, एक तरह की रूढ़ी के मार्फत से करते हैं या आदत पड़ गई, चलो करते हैं, नहीं करेंगे तो बुरा लगेगा, नहीं करेंगे तो भगवान परेशान करेगा, तो इसमें कुछ मजा नहीं आता है। राइट, करना पड़ता है और हम प्रेम से करते हैं, उसमें बहुत फर्क है, बहुत फर्क है सर। राइट, जब हम दिल से ईश्वर को हमारे अंदर with 2 tears in your eyes, 2 आंसुओं के साथ उनका आगमन करते हैं अपने हृदय में जी, कि हे प्रभु, जैसे मीरा का प्रेम है, राइट, डांसिंग, सिंगिंग जी, वही भाव से उनको इनवाइट करें
तो हमारा ध्यान बदल जाएगा, हमारी पूजा पाठ में भी एक तरह का रस आएगा, उमंग आएगा। जी। लेकिन करना पड़ता है, लोग करते रहते हैं, इसलिए कुछ अपने देश में इतनी क्रांति नहीं आई। जी। भक्ति से कोई नहीं करता है। शायद इसीलिए आपके मेडिटेशन में वो कनेक्शन हम फील करते हैं सर। हाँ, वो तो है, वो तो गुरु की कृपा है, लेकिन उसके साथ जी। साधक इतना थोड़ा भक्ति का डेवलप कर ले तो योग साधना अमरता की ओर ले जाएगी। मैं बार बार कहता हूँ लोगों को कि यदि प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो ज्ञान एक मूर्खता है। जी। भक्ति नहीं है तो कर्म एक तरह का श्रम हो जाता है। बिल्कुल। तो इतना कहते हुए विल स्टॉप इट हियर। यस दादी, आपसे इतनी अच्छी बातचीत हमारी हुई, आपने हमें इतना समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार सर। एंड इट्स अगेन अ प्लेजर एंड ऑनर टू हैव। आप आइए खाना। बिल्कुल। प्लीज थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।